स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो चलिए पहले एक डेफिनेशन के थ्रू इसको समझते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटेन ऑर्डर टू पे ए सम ऑफ मनी टू ए पर्टिकुलर पर्सन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेलर हूँ, ओके, आप एक परचेजर हैं और आपने मुझसे 1000 का माल खरीदा, ओके। तो मैंने आपको एक बिल बना के दी और उस बिल पे मैंने लिखा कि आपने मुझसे ये खरीदा है, इतने का खरीदा है, यानी 1000 का खरीदा है। और मैंने उस पे लिखा कि आपने किस डेट में खरीदा है और मैंने ये भी लिखा कि आप किस दिन मुझको पेमेंट करेंगे, यानी कि आप जो चीज खरीदे हैं, जो माल मुझसे 1000 का खरीदे हैं, वो आप मुझको 1 महीने में पेमेंट करेंगे। तो मैंने वो डेट लिख दी, जिस दिन आप मुझको पेमेंट करेंगे वो होगी ड्यू डेट। उसके बाद लिखने के बाद मैंने वो आपको दिया और आपने उस पर अपनी सिग्नेचर की और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, इसकी सही ड्यू डेट जब आ जाएगी तो मैं अब इन पैसों का भुगतान कर दूंगा, यानी पेमेंट कर दूंगा। तो उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जब उस और जो बिल को लिखता है, यानी कौन लिखता है, किसके द्वारा ये लिखा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो बिल को लिखता है वो होता है ड्रावर। यानी कि मैं बिल को लिखूंगी, मैंने आपको माल बेचा है और आपने मुझसे खरीदा है, तो मैं बिल को लिखूंगी तो मैं ड्रावर बोली जाऊंगी, यानी कि मैं बिल को लिखने वाली हूँ, उसकी लेखक हूँ या उसकी स्वामी यानी उसकी मालिक हूँ, या फिर कह लीजिए कि क्रेडिटर, यानी कि मैं आपको माल बेचा है तो आप मुझको पैसा देंगे, तो मैं आपकी क्रेडिटर हुई और आप मेरे डेटर हुए, यानी आप मुझको देंगे, ओके। या तो फिर वो सेलर हो सकता है, जाहिर है वो सेलर ही तो होगा, जब माल बेचा फिर बिल बनाई तो बिल लिखने वाला क्या होता है, ड्रावर होता है, ओके। या आहर्ता, ड्रावर को ही हिंदी में आहर्ता कहा जाता है। और उसको रिसीव कौन करता है, यानी बिल को रिसीव कौन करता है, जो रिसीव करता है उसे कहते हैं ड्रावी या आहर्यायी, हिंदी में आहर्यायी, इंग्लिश में ड्रावी। या डेटर, आप मेरे डेटर हुए, मतलब मैं सेलर हूँ, आप मेरे डेटर हुए, या वो परचेजर कहा जा सकता है या रिसीवर कहा जा सकता है, यानी कि लिखने वाले को आप ड्रावर बोल सकते हैं, क्रेडिटर बोल सकते हैं, लेखक बोल सकते हैं, बिल का स्वामी बोल सकते हैं, सेलर या आहर्ता बोल सकते हैं। और जो बिल को रिसीव करता है और उस पर सिग्नेचर करता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसकी ड्यू डेट आने पे मैं पेमेंट कर दूंगा, उसे ड्रावी, आहर्यायी, डेटर, परचेजर एंड रिसीवर बोला जाता है, ओके। तो आपको समझ में आ गया ना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और इसको लिखता कौन है और इसको रिसीव कौन करता है, और इस पे सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। जब तक वो सिग्नेचर करके एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बिल कैसे मानेगा कि वो मतलब ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल क्या क्या है, ओके। तो बिल 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय विपत्र। तो मैंने अभी आपको बताया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी 2 टाइप्स का होता है, ओके। तो पहला जो होता है उसे कहते हैं दर्शनी बिल, यानी कि आप मेरे दुकान पे आए, मेरी मोबाइल की दुकान है और आपने मुझसे 15,000 का एक मोबाइल खरीदा, ओके। 15,000 का मोबाइल खरीदा और मैंने एक बिल बनाई, जस्ट आपके सामने ही एक बिल बनाई कि आपने फला कंपनी का मुझसे मोबाइल खरीदा, सैमसंग का या रियलमी का, कुछ का भी आपने मोबाइल खरीदा, वो 15,000 का है। तो मैंने लिखा कि आज की डेट क्या है और उसके बाद लिखा 15,000 रुपया आपको पेमेंट करना है। मैंने आपको बिल पकड़ाई और आप जस्ट मोबाइल जिस टाइम खरीदे उसी टाइम मुझको पेमेंट कर दिए 15,000 रुपया। तो उसी को कहते हैं दर्शनी बिल, कि माल खरीदते ही फौरन जिस चीज बिल को मिलते ही पेमेंट कर दी जाए उसे दर्शनी बिल कहा जाता है। उसके बाद है सेकेंड मुद्दती बिल। तो मुद्दती बिल उसको कहा जाता है, मान लीजिए अगर वही एग्जाम्पल मैं यहाँ भी ले लेती हूँ कि आपने मुझसे 15,000 का मोबाइल खरीदा, मैंने आपको बिल बनाई और आपने कहा कि आज आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने क्या किया, उस पर ड्यू डेट लिखी कि आपको 1 महीना या 15 दिन के अंदर इसको पेमेंट कर देना है। उसकी ड्यू डेट लिखी और आपको दिया, आपने उस पर अपनी सिग्नेचर की और ड्यू डेट आने पे आप उसकी पेमेंट कर देंगे, उसे कहते हैं मुद्दती बिल। उसके बाद सेकेंड है हुंडी। तो हुंडी जो होता है वो भी एक तरह का विनिमय विपत्र होता है, उसमें भी वही बात लिखी जाती है कि आप ड्यू डेट पे मतलब पेमेंट कर देंगे। लेकिन आजकल ये प्रचलन में नहीं है, यानी कि इसे अब बहुत कम शॉपकीपर लिखते हैं, यानी कि बहुत कम सेलर इसे अब लिखते हैं, ओके। अब इतना प्रचलन में नहीं है, इतना इसको नहीं लिखा जाता। लेकिन हुंडी जब भी लिखी जाती है तो उसे मारवाड़ी भाषा में ही लिखा जाता है, ओके। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या फिर किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि हुंडी को किस भाषा में लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेज क्या है। तो आप यही बोलेंगे कि हुंडी को मारवाड़ी भाषा में लिखा जाता है, ओके।
तो नंबर 3 आता है प्रोमिसरी नोट्स यानी कि प्रतिज्ञा पत्र। तो जो प्रोमिसरी नोट होता है वो कौन लिखता है? मान लीजिए मैंने आपको माल बेचा, मैं सेलर हूं, आप मेरे परचेजर हैं, आपने मुझसे 10,000 का माल खरीदा, लेकिन आपने फिर खुद ही लिखा, जो खरीदेगा जो परचेजर होगा वही एक नोट लिखेगा और उसमें वो ये लिखेगा कि हाँ सही डेट, उसमें वो डेट लिखेगा कि इस डेट पे, इस ड्यू डेट पे मैं आपको 10,000 रुपए की पेमेंट कर दूंगा। उसमें वो वादा करता है, उस नोट से में वो वादा करता है, वचन लेता है कि वो फलां डेट को उसकी ड्यू डेट आने में उसकी पेमेंट कर देगा। और उसमें क्या होता है, लिखने वाला जो होता है वो जो खरीदता है यानी जो परचेजर होता है वही इसको लिखता है, मतलब इसको सेलर नहीं लिखता है। फिर उस पर अपनी साइन करके वो देता है कि इस दिन वो मतलब पेमेंट कर देगा। ओके, तो ये किसके द्वारा लिखा जाता है? डेटर के द्वारा। डेटर कौन हुआ? आप मेरे डेटर हुए, मैंने आपको माल बेचा, आप मेरे डेटर हुए, मैं आपकी क्रेडिटर हुई। तो आई होप कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और टाइप्स ऑफ बिल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।